सुशील कुमार का जो बातचीत है उसका टेप मिला है। गंभीर विषय मिले, कहीं भी सुशील कुमार को प्रताड़ित नहीं किया जा रहा था और वो विवाद था टीवी की वॉल्यूम साउंड कम या ज्यादा करने को लेकर। संदीप लाठर को भी कहीं कोई डर तो नहीं था कि कहीं उन्हें ना फंसा दिया जाए आगे चल के, और हम तो शुरू से कहते रहे हैं कि कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बहुत धन्यवाद कि आप हमारे वीडियोस को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, पसंद करते हैं, अपने कमेंट्स देते हैं। इसके साथ ही आपसे हमने पहले भी कई बार एक रिक्वेस्ट की है जिस पर आपका हमें साथ भी मिलता है। साइड में दिए हुए QR कोड को आप स्कैन करके हमें आप आर्थिक सहयोग भी कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी संस्था को चलाने के लिए आर्थिक सहयोग बहुत ज़रूरी है और ये हमें आप लगातार करते हैं, इसके लिए धन्यवाद। इसके साथ ही जो साथी हमें 4 अंकों में सहयोग करते हैं, हम उनके नाम अपने स्क्रीन पर भी प्रकाशित किया करेंगे। ये कुछ वो नाम हैं जिन्होंने पिछले दिनों में हमें आर्थिक सहयोग भेजा। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। आपसे इस वीडियो में बात करने चला हूं हरियाणा के एक बहुचर्चित केस की, जो न केवल हरियाणा बल्कि देश भर की मीडिया की सुर्खियां बनता रहा। उस केस के अंदर, उस मामले के अंदर लगातार कई बार ऐसा लगा कि बहुत कुछ डाउटफुल है। जो परिस्थितियां थी, जो घटनाक्रम था, कई बार संदेहास्पद लगता रहा कि कहीं ना कुछ लोचा जरूर है, कहीं कुछ गड़बड़ है। आपसे जो बात करूंगा इस वीडियो में वो वही है पुराना केस, एक IPS अधिकारी वाई पूरन कुमार और एक ASI संदीप लाठर के सुसाइड का। मैं आपको बता रहा था कि संदेहास्पद लगना, डाउटफुल। और इस वीडियो में जो शुरू कर रहा हूं आपसे बात, मैं वही करूंगा जो सबसे अंतिम संदेह था। वाई पूरन कुमार IPS अधिकारी के सुसाइड के मामले में जो बड़ी कड़ी बनी थी वो थी करप्शन की FIR। आपको ध्यान होगा, रोहतक के अंदर FIR दर्ज हुई थी 6 अक्टूबर 2024 को, और वो FIR थी करप्शन की और एक्सटॉर्शन की। उस FIR के अंदर गिरफ्तारी हुई थी सुशील कुमार की। सुशील कुमार वाई पूरन कुमार के PSO थे, और सुशील कुमार की जब गिरफ्तारी हुई, पुलिस की जो पूछताछ हुई, पुलिस की जो तफ्तीश हुई, उस तफ्तीश के अंदर एक बात निकल करके सामने आई। पुलिस का एक कागज हुआ करता है, एक पुलिंदा कह सकते हैं उसको फर्द इंसाफ कहा जाता है। जब भी कोई आरोपी पुलिस की हिरासत में होता है और पुलिस उनसे जो पूछताछ करती है, उस पूछताछ में जो नाम निकल करके और सामने आते हैं उस केस के मामले में, उसे पुलिस फर्द इंसाफ कहा जाता है पुलिस की भाषा में। तो फर्द इंसाफ के अंदर जो सुशील कुमार का फर्द इंसाफ था, उसके अंदर नाम आया था वाई पूरन कुमार का। जो पुलिस स्टोरी बताती है, जो पुलिस का घटनाक्रम कहता है, उसमें था कि सुशील कुमार ने अपने फर्द इंसाफ में अपना बयान दर्ज कराया था और कहा था कि वो वाई पूरन कुमार के कहने से करते थे। और अब इस सारे मामले के अंदर, क्योंकि सुशील कुमार की धर्मपत्नी की तरफ से लगभग 1 पखवाड़ा पहले हरियाणा के बड़े अधिकारियों को, सरकार को एक चिट्ठी लिखी गई थी, और उस चिट्ठी में लिखा था कि जो उनके पति बंद हैं रोहतक की सुनारिया जेल में, सुशील कुमार, ट्रायल है, अंडर ट्रायल उनका केस चल रहा है एक्सटॉर्शन और करप्शन वाला। सुशील कुमार की पत्नी ने आरोप लगाया था कि उनके पति को, जो मुख्य गवाह हैं इस सारे केस में, सुसाइड के मामले में भी जिनकी अहम बात है, उनको जेल के अंदर प्रताड़ित किया जा रहा है, मारपीट किया जा रही है, शोषण किया जा रहा है और उनकी जान को खतरा है। सुशील कुमार की पत्नी ने जो चिट्ठी लिखी थी उसमें बड़े संगीन आरोप थे। जेल की बैरक में बंद 2-3 लोगों के नाम भी दिए गए थे बाकायदा, और इस बात को हरियाणा सरकार ने, हरियाणा के जेल विभाग ने बड़े गंभीरता से लिया था। जेल DG आलोक राय का उस समय बयान भी आया था और सुशील कुमार को तुरंत प्रभाव से रोहतक से शिफ्ट कर दिया गया था अंबाला की सेंट्रल जेल में। और उस समय आलोक राय ने कहा था, जो हरियाणा के DG प्रिजन हैं, जेल के महानिदेशक, उन्होंने कहा था कि सारे मामले की जांच कराएंगे। और अब जो जांच कराई पुलिस ने, जिसकी वजह से मैं आपसे कह रहा हूं कि सब कुछ डाउटफुल रहा है, उस जांच के अंदर जो निकल करके सामने आया, जो जांच की रिपोर्ट आई है और जो सोशल मीडिया पर और कई अखबारों की वेबसाइट में चल रही है, कई अखबारों के अंदर वो सुर्खियों की खबर भी रही है, और उसके अंदर
जो पड़ताल हुई है, जो तफ्तीश हुई है, जांच के अंदर जो रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट में आया है कि कहीं भी सुशील कुमार को प्रताड़ित नहीं किया जा रहा था। सुशील कुमार को किसी प्रकार का खतरा नहीं था, सुशील कुमार का किसी प्रकार का शोषण नहीं था, कहीं इसी के अंदर किसी प्रकार की कॉन्सिक्वेंसी नहीं हो रही थी, कोई षड्यंत्र नहीं चल रहा था, बल्कि जेल की बैरक के अंदर सुशील कुमार का कुछ कैदियों के साथ विवाद था, और वो विवाद था टीवी की वॉल्यूम साउंड कम या ज्यादा करने को लेकर के। लेकिन स्टोरी क्या पेश की गई? सुशील कुमार की पत्नी ने जो चिट्ठी लिखी, वो क्या लिखा? वो लिखा कि उनके पति को जेल में जान का खतरा है। लिखा क्योंकि वो आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार के सुसाइड के मामले के बड़े गवाह हैं। हालांकि गवाही उनकी है कहीं नहीं, लेकिन कहा गया किरदार तो उनका सुशील कुमार का वो वाला है कि जो सुशील कुमार की गिरफ्तारी हुई, सुशील कुमार के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज हुई, उस एफआईआर के फर्द इंसाफ में सुशील कुमार ने जो खुद कहा, मुख्य घटनाक्रम तो वो था, लेकिन सुशील की पत्नी ने कहा, चिट्ठी में लिखा कि उनके पति को जान का खतरा है। और अब जो जांच की रिपोर्ट सामने आई, इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये सारा मामला कई बार लगता है कि बहुत डाउटफुल है, कहीं ना कहीं इसके अंदर बहुत पेच हैं। मैं आपको अपने पिछले कई वीडियोस में कहता रहा हूं कि अब एक जांच और भी होनी चाहिए, और वो जांच का विषय ये है कि क्या संदीप लाठर को कहीं इतना प्रताड़ित तो नहीं किया गया था किसी तरफ से? संदीप लाठर को भी कहीं कोई डर तो नहीं था कि कहीं उन्हें ना फंसा दिया जाए आगे चल के? क्योंकि जब बड़े बड़े अधिकारियों के लिए इस प्रकार के झूठे चिट्ठी पत्र लिखे जा सकते हैं, और संदीप लाठर तो फिर सुशील कुमार की गिरफ्तारी के अंदर एक किरदार थे। संदीप लाठर तो उस डिटेन टीम का हिस्सा थे, क्योंकि वो साइबर सेल के अंदर थे, साइबर ब्रांच के अंदर थे, और उस टीम के अंदर भी थे जिसने गिरफ्तार किया था सुशील को। संदीप लाठर का जो सुसाइड हुआ, इसलिए मैं कह रहा हूं कि उसमें भी बड़ी गहर पड़ताल होनी चाहिए कि क्या उन्हें कोई टेलीफोन ही किया, किसी प्रकार का कोई आदमी भेज करके कोई धमकी तो नहीं दी गई थी जिससे वो स्ट्रेस में आ गए हों। और अब बात आ जाती है सुशील कुमार की वापस। केस किस लिए डाउटफुल मैं आपसे कह रहा हूं लगातार, इस सारे मामले के अंदर सुशील कुमार का जो फोन, जो उनका डेटा रिकवर किया है पुलिस ने, रोहतक पुलिस ने, उसके अंदर काफी सामग्री मिली है। ये मेरे पुलिस के सोर्स बता रहे थे, मैंने आपके साथ पिछली वीडियो भी शेयर की है। मसलन उनके अंदर एक बड़ी बात तो ये हुई है कि जो एफआईआर हुई एक्सटॉर्शन और करप्शन की सुशील कुमार के खिलाफ, उसमें उस शराब ठेकेदार के साथ सुशील कुमार का जो बातचीत है उसका टेप मिला है। वॉइस मैच कराई गई तो वॉइस मैच हो गई। जब उसको जांच के लिए भेजा गया लैब में तो आवाज का मिलान हो गया उसके अंदर। सुशील कुमार के मोबाइल डेटा रिकवर जब किया गया तो उसके अंदर बहुत सारे गंभीर विषय मिले जो संदीप लाठर के सुसाइड नोट को प्रमाणित करते हैं, जिसमें संदीप लाठर ने कहा था कि जो आधिकारिक जांच हुआ करती है, आंतरिक जांच पुलिस कर्मियों की, जिसको आईजी रैंक से किया जाता है, उस सारे मामले के अंदर कहा था कि कहीं आर्थिक अपराध यानी कि लेन देन के मामले। और दूसरी एक और बात थी, दूसरी बात इसमें कही थी संदीप लाठर ने महिला पुलिस अधिकारियों का तबादले के नाम पर शोषण। मैंने पिछले वीडियो में आपके साथ शेयर किया था वो ट्रांसफर ऑर्डर और कैंसिल ऑर्डर। एक ही दिन में ट्रांसफर होना और कुछ देर बाद वो कैंसिल हो जाना, सारे के सारे ऑर्डर। इसके अलावा सुशील कुमार के मोबाइल में, जो मेरे पुलिस सोर्स बता रहे थे, मोबाइल डाटा जब रिकवर हुआ तो बहुत कुछ मिला। और अब सबसे महत्वपूर्ण जो बात इसके अंदर डाउट क्रिएट हुआ, जिससे लगता है कि ये मामला कई इसके अंदर राज छुपे हुए हैं। एक बड़ा डाउट ये कि आखिर सुशील कुमार की पत्नी ने ऐसी चिट्ठी क्यों लिखी थी, किसके कहने से लिखी थी, किन अधिकारियों को टारगेट किए जाने की प्लानिंग थी, किन अधिकारियों को टारगेट किया जाना था। कहा था कि अधिकारियों से जान का खतरा है, क्योंकि 15 आईएएस आईपीएस अधिकारियों के खिलाफ, जिनमें सेवानिवृत्त भी हैं और आजकल नौकरी में कार्यरत भी हैं, नौकरशाही के बड़े चेहरे, जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज है। और सुशील की पत्नी ने कहा था कि सुशील कुमार को जेल में जान का खतरा है, जो जेल विभाग की जांच के अंदर पूरी तरह से वो मनगढ़ंत पाया गया।
इसलिए केस कई मामलों में डाउटफुल है। इस सारे मामले की अब जांच हो रही है। आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार के सुसाइड की जो जांच चल रही है, चंडीगढ़ एसआईटी कर रही है जिस जांच को, उसी जांच के अंदर ही ये भी शामिल है सुशील कुमार के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज हुई थी। और इधर संदीप लाठर के मामले में एसआईटी जांच कर रही है रोहतक की। संभवतः आने वाले दिनों में बहुत जल्दी सारे मामले का पटाक्षेप होगा। और हम तो शुरू से कहते रहे हैं कि कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है। आपको भी लगता है कि इसके अंदर कितने डाउटफुल पेज हैं अभी? और कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।